नियति का लेखक है। जो भी आप बोओगे उसे कल काटना है, वही फल कल आपको मिलने वाला है। नियति का आकर्षण तब भी होगा जब आपका कर्मा उसके लायक होगा। नियति आपकी सोच और कर्मों से निर्धारित होती है और उसे मजबूत भी वही बनाती है। कर्मा सिर्फ पैसा ही नहीं, संपन्नता, खुशहाली, सुख लेकर आता है। जब भी आप दिल से दोगे तो ये नियति, ये सृष्टि आपको भी सूद समेत भर भर के देगा, क्योंकि ये नियति का नियम है। नियति देती नहीं, लौटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे पैसा, कर्मा और नियति कैसे काम करती है। जो हमने किया है उसको भुगतना ही पड़ेगा। एक प्यारी सी सक्सेस स्टोरी के साथ जा रहे हैं। तो मैं लक्ष्मी श्रीवास्तव, मेरे इस डिवाइन लक्ष्मी चैनल पर आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ मैं जो अब इस टॉपिक के वीडियोस डाल रही हूँ वो आपको रियलिटी में जीवन जीने हेल्पफुल हो रहे हैं और आप इसको रूटीन में ज़रूर करेंगे। तो आध्यात्मिक पहलू और वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने भी इसने माना है कि कर्मा, पैसा और नियति का न्याय होता है। जो हम दोगे वही हमें वापस मिलेगा। ये नियति का न्याय है, कर्मा। हजारों सालों से ये सृष्टि चलती आ रही है और कर्मा के ऊपर ही सब कुछ लोगों को जो भी हम करते हैं, अच्छा करेंगे बुरा करेंगे, ये नियति देती नहीं, लौटाती है। ये एक नियम है सृष्टि का कि नियति हमें देती नहीं, लौटाती है। तो हम जाएंगे एक स्टोरी के माध्यम से। तो एक गांव में मैं जहाँ पे जॉब करती थी वहाँ पे एक मंदिर था। अच्छा सा बहुत बड़ा मंदिर था। वहाँ पर एक पुजारी थे और वहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा खुद को कोसते थे, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा ही बनूंगा। यानी दिन भर उनका वैसे ही चलते रहता था, खुद को कोसना। तो फल उनको वैसे ही मिलते थे। एक दिन वो उस मंदिर में आए और वहाँ पर पुजारी से बोले कि क्या मेरा जन्म सिर्फ गरीबी के लिए ही हुआ है, क्या भगवान ने मेरे किस्मत में यही लिखा है। ऐसा वो बोल रहे थे और खुद को कोस रहे थे। जब हम घर जाकर उनका रूटीन देखते हैं, लोगों के साथ बर्ताव देखते हैं, तो यहाँ की बातें वहाँ बताना, ये ऐसा ही है वैसा ही है, ऐसा उनका रवैया था। और कभी भी वो जो घर था, जो थोड़ी सी खेती थी, उसके लिए उनके मन में कोई शुक्राना, ग्रैटिट्यूड नहीं था। मन लगाकर वो सारी चीज़ें करते ही नहीं थे। तो इसके लिए उनके जो खेती थी उसमें पीक भी बहुत ही कम आता था। तो इसके ऊपर भी उनका रोना ही रोना था। और ये सारी बातें वो पुजारी से बोल रहे थे कि क्या मेरे नसीब में गरीबी है, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। तब पुजारी ने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, ये जो तुम बोल रहे हो उसके कारण ही ऐसा हो रहा है। दिन भर जो बातें बोल रहे हो, जुबान पे माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती बैठती है और तभी तुम ऐसी अगर बात करते हैं वो सत्य हो जाता है। तो ये मत बोला करो। जितना भी तुम्हारे पास है वो बहुत अच्छा है, प्यार है, आप अच्छे से रह रहे हो, जीवित हो, परिवार आपके साथ है, ऐसा आप क्यों नहीं बोलते। तो उसने कहा कि मैं क्या करूँ, मेरी परिस्थिति सुधर जाए। तो जो पुजारी थे उन्होंने उनको कुछ धान्य दिया और उनको बोला कि ये जादुई धान्य है, उसको अपने खेत में ले जाकर इसको डाल और पॉजिटिव, सकारात्मक तरीके से सोचना, खुद के बारे में, औरों के बारे में, और गॉसिप्स करना, चुगली करना, निंदा करना, बुरी बुरी बातें बोलना, बुरा रवैया लोगों के प्रति, बुरे कार्य करना, ये सारा बंद कर दे और सत्कर्म कर, भक्ति
भक्ति के प्रति विश्वास रख, खुद के लिए अच्छा बोल, औरों के लिए अच्छा बोल और सकारात्मक सोच के साथ लोगों को हेल्प करते जा, ये उन्होंने बोला। ये घर गया और जब फसल उनको डालनी थी तब वो जो जादुई धान्य बोलकर दिया था वो सारा डाला, और यानी उनको ऐसा पॉजिटिवनेस आ गया था, अच्छा लग रहा था। अब वो अच्छा रहने लगा, मंदिर जाता, भक्ति करता, अच्छे से रहता, पूजा पाठ करता, अच्छा खुद के लिए भी बोलता, सकारात्मक नज़रिया उसके अंदर आ चुका था। वो लोगों की हेल्प भी करता, जितना भी बन पड़े लोगों की हेल्प करना, अच्छा सोचना, अच्छी बातें करना, अब ये उसका नेचर सा बनने लगा। तो जब वो फसल आई तो बहुत भर भर के आई, अच्छे से उसके खेत में बहुत अच्छी फसल उगी उस साल, और उसके घर में पैसा आया, खुश रहने लगा और उसको बहुत अच्छा लगने लगा। लोगों से उनके यानी लोग अच्छी बातें करना, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना, उनको आदर सम्मान मिलने लगा, उनको ये जीवन जन्नत सा लगने लगा। वो जो धान्य आए तो बहुत सारे आए, उनको बेचा उन्होंने तो घर में पैसा आया, जो भी उनको चाहिए था उन्होंने ले लिया। अच्छे से मंदिर आकर कुछ दान दिया और बोला कि पूजा, आपने ये धान्य में ऐसा क्या है जो आपने बोला कि ये जाकर फसल में डालो और बहुत अच्छी आएगी और बहुत अच्छा पीक आया, मेरी परिस्थिति लोग मुझसे अच्छे बात कर रहे हैं, लोग भी मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे बारे में अच्छी बातें करते हैं, तो ये कैसा हुआ? तब पुजारी ने कहा कि ये सकारात्मक जो सोच है तुम्हारी, लोगों को जो हेल्प करता है, तो ये नियति भी तुम्हें अब भर भर के देने लगी है। ये पैसा तुम्हारे पास इसी कारण आया क्योंकि तुम आध्यात्मिक बन गए हो, तुम स्पिरिचुअल बन गए हो, तुम अब भक्ति करने लगे हो। तो ये कोई भी इस सुप्रीम पावर से जुड़ता है तो ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि, ये यूनिवर्स उन्हें भी भरकर देती है, सपोर्ट करती है, जो उनको चाहिए वो भी देती है। जब आप सकारात्मक होते हो तो सकारात्मक तरीके से देखते हो, लोगों को हेल्प करते हो, लोगों के बारे में सकारात्मक बोलते हो, निंदा नहीं करते, खुद के जीवन में खुश रहते हो, यानी आप लोग जो भी देते हो पूरे अच्छाई से देते हो, तो ये ब्रह्मांड आपकी नियति देखता है, किस नियति से आपने दिया है तो वो और भर भर के आपको देता है, क्योंकि ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, ये नियति, ये डिवाइन पावर, सुप्रीम पावर आपको देती नहीं है, आपको लौटाती है। ये नियति का न्याय है, करते हैं, हमारे कर्मा जो है वही हमें सब लाकर देते हैं। हम करेंगे तो रिटर्न में हमारे साथ अच्छा होगा, हम बुरे कर्मा करेंगे तो हमारे साथ बुरा ही होने वाला है। ये नियति का न्याय है, नियति देती नहीं लौटाती है। तो वैसे पैसों का भी है। पैसा क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। पैसा एक ऊर्जा है जो हम जैसे कर्मा करेंगे, जिस प्रकार के हमारे अंदर से फ्लो होंगे वैसे ही हम अट्रैक्ट करेंगे। निगेटिव एनर्जी, गुस्से वाली एनर्जी अगर हम बाहर देंगे तो मिलने वाला है। पैसा भी हमारी अंदरूनी एनर्जी से ही हमें अट्रैक्ट होता है। पॉजिटिवनेस, अच्छे से पॉजिटिविटी आएंगी, हम अच्छे कर्मा करेंगे, हमारी एनर्जी अच्छे कर्मा में लगाएंगे, वैसे ही पैसा हमारे जीवन में भेजने वाली है। तो ये होता है नियति का न्याय। देखा दोस्तों आपने कैसे मैंने आपको समझाया कि हम अगर अच्छे कर्मा करते हैं तो आज तो ये आध्यात्मिक पहलू और वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी मानता है कि कर्म, पैसा और नियति, ये नियति का न्याय होता है। नियति हम जैसा बोएंगे वैसा ही हमें रिटर्न में वो फल देने वाली है।
तो कर्मा ही है जो नियति का लेखक है, जो हम बोएंगे वो कुछ समेत हमें लौटाती है ये नियति। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। क्या पता किसी का जीवन बदल जाए, उसके जो वो कर रहा है उसके आचरण में बदलाव आ जाए और उसके जीवन ही सुधर जाए और आपको भर भर के ब्लेसिंग्स मिले। और ब्लेसिंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बिगड़े काम बनने लगते हैं। लास्ट स्टेज पर जब कोई हॉस्पिटल में होता है और जब डॉक्टर के हाथ में नहीं होता तब बोलते हैं कि दुआ कीजिए, तो दुआ में बहुत शक्ति होती है, आपको भी दुआ मिलेगी। और मेरी भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप सबको है। आप जब मुझे सुन रहे हैं तब मैं जो भी आपकी इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाए और आपके जीवन में पॉजिटिवनेस, सकारात्मक दृष्टिकोण आ जाए, यही मेरी कामना है। तो इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट्स बॉक्स में आपको लिखना है कि जैसा हम बोलेंगे वैसा हम काटेंगे। ये नियति देती नहीं लौटाती है, ये नियति देती नहीं लौटाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और अपने कर्म के प्रति सच्ची भावना के साथ, बिना किसी लालच से आपको कर्म करना, आपको एक्शन लेना है, फल की चिंता नहीं करना है। हर कर्म के साथ फल बंधा हुआ ज़रूर रहता है। वो फल आप अच्छे कर्म करेंगे तो फल अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे तो बुरे मिलेगा। हर कर्म के साथ फल बंधा हुआ ज़रूर रहता है और ये भगवत गीता में भी कहा गया है। तो हमें ये नहीं भूल जाना कि हमारे हर फल बंधा हुआ है। आपको भगवान के प्रति, नेचर सुप्रीम पावर के प्रति, योनियों के बाद आपको ये मानव जन्म मिला है, उसके प्रति शुक्रगुजार होना है, थैंकफुलनेस की फीलिंग अपने अंदर रखना है। जितना भी हो सके औरों को मदद कीजिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिव रहिए और एक्शन पे काम करना है। एक्शन पे काम करेंगे तो रिजल्ट अपने आप मिलेंगे। खुद की जो एनर्जी है 99% आपको अपने अचीवमेंट के लिए, सत्कर्मों के लिए सद्भाव से और जीवन को 360 डिग्री चेंज होते पाना है। मैं मिलूंगी ऐसे ही एक पावरफुल वीडियोस के साथ। अभी तक आपने देखा इसके लिए शुक्रिया। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है जैसा हम बोएंगे वैसा हम काटेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।